आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं मसर, कितना अच्छा कलर आया है। और ये रेसिपी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया। और आप चाहें तो इसे बगैर रोटी के भी खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अदनान सईद एंड वेलकम टू माय चैनल माय सीक्रेट फूड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक न्यू रेसिपी लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपके साथ शेयर करूंगा मसर बनाने की स्पेनिश रेसिपी। आज आपके साथ शेयर करूंगा कि स्पेन में लोग कैसे मसर बनाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप लोग जानते हैं कि स्पाइसी खाने बस एशियंस ही पसंद करते हैं, बाकी लोग स्पाइसी खाने नॉर्मली नहीं खाते। इसीलिए हम इस रेसिपी में ज्यादा मसाले यूज नहीं करेंगे। बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको आगे जाकर बताता हूं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने इसमें लिए हैं तकरीबन 200 ग्राम मसर और 1 लीटर पानी। अब इसमें ऐड करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स में मैंने ली है एक गाजर, उसको ऐसे अच्छे से साफ कर लिया। एक प्याज, उसको हम विदाउट कटिंग ऐसे ही ऐड कर देंगे। लाल शिमला मिर्च, एक लहसुन। अब इसको हाई फ्लेम करके इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद फ्लेम हाई कर देते हैं और वेट करते हैं जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। जैसे इसमें बॉयल आएगा हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो हमें मसर पकाते हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है और हमारे मसर तकरीबन 90% तैयार हैं। अब हमने जो इसमें सब्जी ऐड की थी वो निकाल कर ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे और दोबारा इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स साबुत ही हैं लेकिन ये गल चुके हैं। अब इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो नाज़रीन, हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। जो हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले थे सब्जियां वो निकाल कर हमने ग्राइंड कर ली हैं और ग्राइंड करने के बाद कुछ ऐसा पेस्ट तैयार हुआ है। अब इसको हम मसर में ऐड कर देंगे दोबारा। इस पेस्ट को इन मसर में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद इस पॉइंट पर आकर अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। थोड़ी सी काली मिर्च, ऑलिव ऑयल। आप यहाँ पे घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाहते हैं तो अब आप इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी एटसेट्रा जो भी आप पसंद करते हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इनको मज़ीद 15 मिनट पकने के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद तकरीबन हमने इसको 15 मिनट और कुक कर लिया है
اور ہمارے مسر بن کر بالکل ریڈی ہیں۔ اب آپ اگر چاہیں تو ان کو دوسرے مسالے ایڈ کر کے جیسے کہ آپ پسند کرتے ہیں اسپائسی، اس کے بعد پیاز کا تڑکا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میں نے ایک اسپینش ریسپی بنائی ہے تو اس میں میں تڑکا نہیں لگاؤں گا۔ اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے بن کر تیار ہوئے ہیں مسر، کتنا اچھا کلر آیا ہے، اور یہ ریسپی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ ہم نے اس میں زیادہ مسالوں کا یوز نہیں کیا، اور آپ چاہیں تو اسے بغیر روٹی کے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔